नमस्कार, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बहुत स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं फ्लू के बारे में क्योंकि इस वक्त ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है और सब लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं और हमने भी अपने घर में एक्सपीरियंस ले लिया फ्लू का। तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारा एक्सपीरियंस या जो भी हमें डॉक्टर से सलाह मिली आपके साथ भी शेयर करें। तो फ्लू के जो सिम्टम्स हैं ना वो है हाई फीवर आना, उल्टी आना, डायरिया होना, सर्दी खांसी, बहुत बुरी वाली सर्दी खांसी, नॉर्मल नहीं बहुत ही बुरी वाली सर्दी खांसी हो जाना, कंजेशन बिल्कुल होना और फीवर जो है वो नहीं उतरना, दवाई लेने के बाद भी उतरता नहीं है वो, हाई फीवर जाना, ये सारे लक्षण है फ्लू के। और हमारे घर में निमित को भी ये हो गया था अभी इन्फ्लुएंजा बी, जब हम डॉक्टर के पास उसको लेकर के गए और उन्होंने जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा बी है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा ए और बी दोनों ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के और दोनों के लक्षण सेम ही हैं। तो अगर आप में कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है ना, बुखार आ रहा हो आपको, हाई फीवर, बॉडी पेन, इस तरह के कोई भी लक्षण, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा, तो घबराने की बजाय आप डॉक्टर के पास जाइए। सबसे बड़ी हेल्प कोई कर सकता है तो वो है डॉक्टर, क्योंकि वही ठीक करते हैं, वही दवाई बताते हैं। तो होम रेमेडी पर तो बिल्कुल भी निर्भर मत रहिए। वो साथ साथ आप करते रहिए लेकिन डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में ना जब बुखार हो रहा था निमित को और हमें नहीं पता चल रहा था कि क्या करें, मतलब हमने उसको नॉर्मल लिया था, तो तब तक हम उसको बुखार उतरने के लिए टाइलेनॉल दे रहे थे और उससे उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था। शायद इस वजह से कि उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दवाई चाहिए और इसकी कोई एंटीबायोटिक दवाई भी डॉक्टर ने नहीं दी हमें। तो अपने मन से एंटीबायोटिक भी मत खाइएगा, डॉक्टर के पास ही ज़रूर जाइएगा। और उन्होंने बताया कि ये फ्लू ठीक होने में करीब करीब 1 वीक लग जाता है और अगर घर में किसी एक को फ्लू हो जाता है तो चांसेज हैं कि और भी लोगों को हो सकते हैं। तो अगर घर में कोई एक बीमार हो रहा है तो अपने हाइजीन को, थोड़ा हाइजीन लेवल बढ़ा लीजिए। मतलब हाथ वगैरह धोना ज़्यादा ज़्यादा, मतलब बार बार हाथ धोना शुरू कर देना चाहिए। और बड़े तो इसका ध्यान भी रख लेते हैं। बच्चों का क्या होता है, वो ना कई बार उनके दिमाग से निकल जाता है, आलसी हो जाते हैं या खेलने में मशगूल रहते हैं। तो ज़्यादातर घरों में बच्चे ही बीमार हो रहे हैं। तो हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, मास्क का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि मास्क आप हमेशा पहने, जिससे कि ठीक हो। कम से कम मरीज़ तो ज़रूरी पहने क्योंकि वो जो जिसको हुआ है तो उससे ठीक होगा। और उसके अलावा जो चीज़ें आप अपनी होम रेमेडी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप साथ साथ कर रहे हैं, स्टीम लेना, अगर सर्दी खांसी तो स्टीम ले लीजिए, जिंजर हनी का जूस बना करके पी सकते हैं, हर्बल टी पी सकते हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आपको कोई ठीक कर सकता है तो वो है सही दवाई। उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है ना। और दूसरी बड़ी चीज़ कि अगर आप अमेरिका में आते हैं ना तो यहाँ पे फ्लू शॉट्स लगवाना बहुत ज़रूरी है। और फ्लू शॉट लगवाने के लिए आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना ज़रूरी है, मतलब सर्दी खांसी और बुखार उस वक्त नहीं होना चाहिए। और फ्लू शॉट्स ना अमेरिका में फ्री में लग जाते हैं बहुत सारे फार्मेसी में, जैसे कि सेफवे फार्मेसी, सेफवे, हाँ सेफवे यहाँ पे एक सुपरमार्केट है, उसमें लग जाता है। और सीवीएस फार्मेसी में भी लग जाता है, वॉलग्रीन्स फार्मेसी में भी लग जाता है। कई जगह तो फ्री में लगाते हैं, कई जगह बहुत ही कम पैसे में लगाते हैं। तो अगर आप अमेरिका में हैं तो ठंड की शुरुआत होने से पहले आप फ्लू शॉट्स लगवाइए, क्योंकि बदलते मौसम में यहाँ पे एलर्जी होना या फ्लू का होना बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। डॉक्टर ने हमें बताया कि यहाँ के जो जंगल हैं, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अलग है और जगहों से, क्योंकि हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हम रहे हैं और वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा ठंड हो रही थी, लेकिन यहाँ के जैसे फ्लू या एलर्जीज़ हमें वहाँ पे नहीं होते थे, ना ही बच्चों को होते थे। तो यहाँ का मौसम बहुत ही अलग है और जगह से। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्लू से रिलेटेड, जो कि जितना मुझे समझ आया मैंने आपके साथ शेयर किया, जिससे कि आपको कोई मदद मिल सके। और मैं बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये ना समझिएगा कि मैं कोई डॉक्टर होने के नाते सलाह दे रही हूँ। बस मैंने अपना अनुभव शेयर किया है आपके साथ, जो हमारे साथ हुआ, हमने जो एक्सपीरियंस किया है। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।